तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं डैड एंड डॉटर जर्नी व्लॉग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नए पीसी सेटअप की वीडियो। मैंने नया लिनोवो का स्क्रीन मॉनिटर मंगाया है, तो उसे कैसे सेटअप करना इंस्टॉल करना वो आपको बताने वाला हूँ। इस बॉक्स में ये कुछ पैकेजिंग इस तरह से आई थी, जो कि मैंने इंस्टामार्ट से ऑर्डर करके मंगाया था। 27 इंच का लिनोवो का मॉनिटर कुछ आप देख सकते हैं। ये एलईडी बैकलाइट के साथ आता है। बाकी इसमें 2 एचडीएमआई पोर्ट, एक VGA पोर्ट और एक ऑक्स का कनेक्टिविटी आपको मिलता है इसमें। इस तरह से पूरी पैकेजिंग रहती है इसकी। अच्छी पैकेजिंग के साथ है, लिनोवो की ब्रांडेड पैकेजिंग ये रहती है। तो इसको हम थोड़ा सा अनबॉक्स करते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको अंदर किस तरह से और किस तरह से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी इसे सेटअप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैनुअल को पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको एक पावर केबल मिलती है, एक HDMI केबल मिलती है, जो अच्छी क्वालिटी की HDMI केबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और कुछ बेसिक मैनुअल्स हैं। इस तरह का पूरा पैकेजिंग है और इस तरह से ये हमारा 27 इंच का मॉनिटर आप देख पाएंगे इसमें। अब मैं जल्दी से इसको सेटअप करता हूँ और बहुत इजी आपको बताता हूँ किस तरह से। इसमें इसके नीचे की तरफ स्टैंड के लिए 2 पार्ट मिलते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों पार्ट इंस्टॉल करने पड़ती हैं बैक साइड पे। इसको पहले तो अच्छे से उल्टा करके लेटा दीजिएगा बॉक्स के अंदर ही। देन जो पहला इसका पार्ट है वो आपको इंस्टॉल करना है। मैं बताता हूँ किस तरह से। देखिए, ये मैंने हाथ में पकड़ रखा है। इसमें आपको सिर्फ 2 नट मिलते हैं, 2 स्क्रू टाइप के होते हैं। और उसमें भी आपको पेचकस की है इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही हाथ से वो कर सकते हैं। लीवर जैसा होता है, उसको ऊपर को पुल करके आप उसे रोटेट कीजिए और वो स्क्रू टाइट होता जाएगा धीरे धीरे। तो देखिए, ये मैंने इस तरह से यहाँ पे फिट किया है और यहाँ पे इसको पकड़ के आप घुमाते रहिए तो पहला पार्ट यहाँ इंस्टॉल हो जाता है और दूसरा इसी के नीचे लगता है, जो मेन आपका सपोर्टिंग स्टैंड है, ठीक है। तो वो भी मैं बताता हूँ। ये वाला ये पार्ट है, ये देखिए, ये लेके यहाँ पे बैठा हुआ है। इसको पहले लगा कि इसका अपना टॉय आया, बट ये इसका टॉय नहीं था, तो ये मेरा टॉय था। और इसको हम यहाँ सेटअप करते हैं। इसको कैसे इंस्टॉल करना है, इसके लिए भी एक स्क्रू मिला हुआ है छोटा सा। इसको पहले फिट कीजिए अपने हिसाब से, अंदाजे देखिए कैसे लग रहा है इसको। आप इसकी पिक्चर्स भी देखेंगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। ऑनलाइन वीडियोस भी काफ़ी होती हैं, तो आप कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से ये स्क्रू है, थोड़ा सा इसका लीवर ऊपर को पुल करके इस तरह घुमा के आप इससे टाइट कर सकते हैं और ये अच्छे से फिट हो जाता है। ये बनाई इस तरह के लिए, लाइट पीसीज होते हैं, ज़्यादा वेट नहीं होता है, तो ये काफ़ी, और प्लास्टिक क्वालिटी भी अच्छी है इसकी, तो आराम से स्टडी होते हैं ये। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस स्क्रू से टाइट करके अच्छे से इसे क्लिप को दबा देना, ये आपका स्टैंड करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब दिखाता हूँ मैं किस तरह से ये आपको लगता है आगे। इसको मैं अभी फ़िलहाल एक जगह पे प्लेस कर रहा हूँ, फिर बाद में इसकी जगह चेंज करूँगा। कुछ और पार्ट्स मंगाए हैं उसके साथ। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पीछे की तरफ नीचे सारी इसकी कनेक्टिविटी के पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो सेटअप करने के बाद कुछ इस तरह से हो गया है। अभी मैं इसके यूट्यूब में कुछ वीडियो चला रहा था कि क्लैरिटी का कुछ पता चल पाए। बाकी इजी है, HDMI 2 पे कनेक्ट किया तो कनेक्ट हो गया। ये मैंने मंगाया है इंस्टामार्ट से। इस तरह से इसकी कुछ पिक्चर क्वालिटी दिख रही है, जो कि काफ़ी अच्छी है। वाइब्रेंट कलर्स हैं सारे और इसका कलर टोन आप सेट कर सकते हो, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सब अपने हिसाब से। बट जो डिफ़ॉल्ट आता है जनरली उसी में रखिएगा इसको, तो चीज़ें अच्छी दिखेंगी। बाकी ये कुछ इसके फंक्शंस हैं। HDMI सोर्स सेलेक्ट करने का, 1 2 VGA जो भी आपको लगाना है आप उससे कर सकते हैं। और बाकी ऑडियो कनेक्शन इसके बैक साइड में, राइट हैंड साइड में कॉर्नर पे आपको सारे बटन्स मिल जाएंगे टू ऑपरेट। इजी है सेटअप करना, इसमें कोई इंस्टॉलेशन के लिए कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी घर में कर सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिक आप लगा के इसको आराम से सेटअप कर सकते हैं। तो ये मेरा मॉनिटर सेटअप हो गया है। तो सेटअप करने के बाद इस तरह से कुछ हमारा पीसी बन गया है। एक पुराने पीसी को, जो कि आउटडेटेड हो चुका है, उसका कैबिनेट आउटडेटेड हो चुका है, आप उसको कैसे कलरफुल गेमिंग बना सकते हो। थोड़ा देखने में आपका पीसी सेटअप अच्छा लगेगा, बोरियत नहीं होगी किसी चीज़ से। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ।
ये इस तरह से कुछ लुक है जब इसका ये ऑफ है। मैं आप दिखाता हूँ ये आगे किस तरह का दिखता है ऑन करने के बाद, ताकि आप लोग भी वो चीज़ें कर पाएँ। बाकी डिस्क्रिप्शन में साथ के साथ बताता रहूँगा। TFT का आपने देख ही लिया, इसको आगे मैं दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया PC का सेटअप। बेसिकली ये सेटअप में जो आपका मदरबोर्ड है और प्रोसेसर है वो सब पुराना ही है। मेरा i3 का, इंटेल का कोर i3 का मदरबोर्ड है। ये काफ़ी पुराना है, आज से कम 8 साल 10 साल पहले का, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, रिसेंट का नहीं है। बट वो मेरा अभी भी चल रहा था बेसिक चीज़ों के लिए, वो सारी चीज़ें, मैं छोटे मोटे गेम उसके लिए, वो सब चीज़ें चल रही हैं इसमें। अब मैंने इसको थोड़ा सा एडवांस क्या किया है इस बार, कि मैं थोड़ा सा कि अब बोर सा होने लग गया था, तो फिर मैंने पुराना जो मेरा कैबिनेट था वो भी थोड़ा टूट गया था, तो उसको रिप्लेस किया। उसके बदले में मैं ये कैबिनेट लेकर आया, जो कि एक RGB LED फ़ैन के साथ, 4 फ़ैन के साथ आता है। बाकी इसमें कुछ नए 3.0 USB, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, काफ़ी सस्ते प्राइस में है, आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट। साथ में TFT जो ये मैं मॉनिटर मैं दिखा रहा हूँ आपको, लिनोवो का, ये मैंने परचेज़ किया है, जो कि काफ़ी थिन और फ्लैट उसमें है। तो ये कुछ परचेज़ है जिससे आपका जो कंप्यूटर का कैबिनेट है ये और पूरा सेटअप एक अलग फील देता है। और इससे आपको पुरानी चीज़ों से, मतलब आप काफ़ी टाइम से पुराना यूज़ कर रहे हैं तो आप छोड़ देते हैं यूज़ करना, वो पड़ा रहता है, थोड़ा सा आप उसको सेटअप करके नया बना सकते हैं, ताकि आप घर के बच्चे वो सारी चीज़ें, इन चीज़ों को एंजॉय कर पाएँ। अब मैंने पूरा PC सेटअप कैसे किया वो आपको बताता हूँ। ये कैबिनेट है नया, ये आपका लिनोवो का स्क्रीन आ गया, 27 इंचेस का है, ठीक है। उसके साथ मैंने एक ये लिया है आपका बोट का साउंड बार, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। उससे पहले मैं आपके ये पूरे इसका दिखाता हूँ कलर कितने टाइप की हैं। RGB कलर में एक बटन से आप डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस कर सकते हो। ये रोटेटिंग में दिख जाएगा, अगर स्टॉप करना हो तो लॉन्ग प्रेस करके स्टॉप कर सकते हो, तो इसके वो फंक्शन दिख जाते हैं। फिर कलर चेंज करने में मल्टीपल कलर्स है, मतलब इतने सारे कलर हैं कि आप भी सोच में पड़ जाओगे कि कौन सा यूज़ करना चाहिए। हर कोई आप अपने जो भी एंटरटेनमेंट का सोर्स आपका है, चाहे कोई वीडियो देख रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, तो उसके हिसाब से आप कलर चेंज कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हैं। और जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था वो थोड़ा सा पेट्रियाटिक है आपका, इंडियन फ्लैग के कलर्स में, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए इस तरह से ये सारी चीज़ें दिखती है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर मैं आपको पास से दिखाऊँ इसे, चेक कीजिए एक बार, ये देखिए कितना बढ़िया है। कर्व्ड ग्लास में है, इस तरह से लगता है, एक साइड से पूरा क्लोज है, यहाँ की साइड में आपकी सारी केबल्स आ जाती हैं जो कि पूरी हाइड हो जाती हैं, कुछ दिखता नहीं है। यहाँ की तरफ आपको मदरबोर्ड और फैन, ये सब चीज़ें देखनी है जो मेन कंपोनेंट्स हैं इसके। अब इसमें मेरे को चैलेंज क्या आया, मेरे पास USB 2.0 का ये मदरबोर्ड है, 3.0 को ये सपोर्ट नहीं करता। इसका एक केबल है जो कि 2.0 और 3.0 के लिए, तो मुझे एक अडाप्टर कनेक्टर चाहिए होगा 2.0 टू 3.0 कन्वर्टर के लिए, वो मैंने मंगा रखा है, आता है तो फिर मैं उसको इसमें लगाऊंगा। बाकी यहाँ से कुछ इस तरह से इसके बटन दिख जाते हैं, पावर ऑन का, रीस्टार्ट का, ये RGB चेंज करने का बटन है,
इससे आप कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए सामने की तरफ भी एक इसकी RGB लाइट है जो कि बहुत खूबसूरत लगती है। नया जो आ गया है कैबिनेट में, ये C टाइप का भी आपको पोर्ट मिलने लग गया है। एक इसमें USB 2.0 और एक 3.0, बट अंदर का जो केबल है ना इसका नया हो गया, तो वो दोनों एक ही है। तो आपको कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपका मदरबोर्ड पुराना है और 2.0 सपोर्ट करता है, 3.0 नहीं करता, तो वो कनेक्टर लेना ज़रूरी है। बाकी मैश है इसमें लोहे की सारी, वो जाली आपको दिख जाएगी। 4 फैन का सेटअप है, नीचे भी आप लगा सकते हो अगर आपको लगाना है, बट 4 मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, तो ज़रूरत कुछ ऐसी है नहीं। लोग देखिए, ये जो है एंट कंपनी का है जो कि मेरे को बहुत पसंद आया। मैंने ये देखिए एंट्स ई स्पोर्ट लिखा हुआ है, इस तरह से ये पूरा कुछ लुक देता है, ठीक है, कैबिनेट के साथ। अब इसके लिए थोड़ा सा और एंटरटेनमेंट को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, एक फील देने के लिए, इस तरह का एक कैबिनेट हमने यूज़ किया है। ड्रॉर मल्टीपल है जिसमें लॉक मैंने इंस्टॉल किए थे। तो उसके बाद यहाँ पे एक बोट का छोटा सा साउंड बार है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी था, ऑक्स कनेक्टिविटी भी है। 24 वॉट के आसपास है शायद इसका वो। जानना हो तो मैं कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा कितने वॉट का है। और ये ऑनलाइन ब्लिंकिट, इंस्टाग्राम, इन जगहों पे, इंस्टाग्राम के ब्लिंकिट या आपके इंस्टामार्ट ऐसी जगहों पे मिल जाते हैं इजीली। ये लेनोवो का मैंने आपको दिखाई दिया है, ठीक है। पीछे से भी अगर आप देखना चाहें एक बार से, इस तरह का इतना थिन उसमें है ये पूरा एक सेटअप है। अब इसको और अच्छा करने के लिए आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जो कि मैंने मंगाया है। वो है आपका ये जेब्रॉनिक का कीबोर्ड, और ये कॉम्बो के साथ आता है जो कि इसमें एक माउस भी है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे सॉफ्ट कीज़ हैं, ध्यान दीजिए, बहुत इजी और अच्छे सॉफ्ट कीज़ हैं, मतलब एकदम, और काफ़ी गैप के साथ है। आप इसे क्लीन भी कर सकते हैं, इसके बटन भी रिमूव कर सकते हैं। नया कलर है, अच्छा गैप मेंटेन कर रखा है कीज़ के साथ, और कॉम्बो के साथ है, तो एक सिंगल अडाप्टर में दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ज़्यादा अडाप्टर लगाने की ज़रूरत आपको इसमें पड़ती नहीं है। ये चीज़ है। देन मैंने इसमें इंस्टॉल किया है एक साथ में फायर स्टिक। अब फायर स्टिक से क्या होता है कि मेरे जो ये मॉनिटर है इसको मैं एक बटन से, मेरे को खाली सोर्स चेंज करना पड़ेगा, HDMI केबल दूसरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ आता है, देन HDMI 2, और ये मैंने इसको ऑन कर दिया, ठीक है, यहाँ से ये ऑन, ये मेरा आ गया फायर टीवी। तो 2 चीज़ों के आप मज़े ले सकते हो यहाँ पे। ऑनलाइन आपके नेटफ्लिक्स, जियो, हॉटस्टार, ये सारी चीज़ें मिल जाती है, प्राइम वीडियो, यूट्यूब। इसके साथ साथ मैं अपना मॉनिटर ऐसे कंप्यूटर भी यूज़ करता हूँ, दोबारा एक बार चेंज करने के साथ। इसको मैंने दोबारा सोर्स चेंज किया, तो ये मेरा मॉनिटर आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये इस तरह का है। बाकी विंडो 10 में यूज़ कर रहा हूँ, जिसका अब वैसे तो सपोर्ट ख़त्म हो गया है, अक्टूबर 25 में ही एंड हो गया, बट मेरे लिए अभी इनफ है। 11 का मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से करूँ, अभी मेरे को ज़रूरत भी नहीं लग रही है। तो बेसिकली मैंने अपनी ट्रेनिंग और सर कुछ सर्टिफिकेशन करने के लिए दोबारा इंस्टॉल किया है। तो इस तरह से आप अपना पूरा जो PC है दोबारा एक सेटअप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ गेमिंग उसके लिए कैबिनेट है, आपके पास बेसिक सिस्टम भी है तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, और सारे टाइप के मदरबोर्ड ये आपके इंस्टॉल हो जाते हैं इसमें, छोटे से लेके बड़ा तक, ठीक है। थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। ATX इस टाइप के इनके मदरबोर्ड का वो डिज़ाइन होता है जिसमें आपको फिट करना होता है। मेरा इंटेल का बोर्ड है ये, तो इसमें सारी चीज़ें इजीली लग गई। आसान सेटअप था, मैं खुद से ये PC सारा सेटअप कर लेता हूँ इजीली घर में ही। तो ये इस तरह से मेरा कुछ पूरा PC का जो सिस्टम है ये बिल्ट हो गया है यहाँ पे, और रेडी टू यूज़ है। अब इसमें एक चैलेंज मेरे को क्या आ रहा है कि जो मेरा वाईफाई का कनेक्टर था वो भी पुराना हो चुका है, अब तो 5G वाले भी आ गए हैं, तो उसका MBPS जो स्पीड है वो काफ़ी कम है, तो वो मेरे को थोड़ा रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेंज बहुत कम आ रही है और मेरे को प्रॉब्लम हो रही है कुछ भी ऑनलाइन यूज़ करने में। तो मैं इसे दोबारा वो करूँगा। आप देखिए इसको किस तरह से ये लग रहा है।
बाकी आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ज़रूर मेरे को कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कैसे आपको बाय करना है, कहाँ से बाय करना है, क्या इसका प्राइसिंग है, वो सब। तो इस तरह से आप अपना जो पीसी सेटअप है पूरा अच्छे से डेकोरेटिव उसमें यूज़ कर सकते हैं विद ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन और मदरबोर्ड, प्रोसेसर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, थोड़ा सा न्यू कीजिएगा, बस एक मॉनिटर आपको नया लेने की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी चीज़ें अब चेंज हो गई हैं। अब पुराना CRT टाइप की मॉनिटर वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। हालांकि मैंने पहले इससे पहले भी LG का TFT यूज़ किया था 24 इंचज़ का, तो वो काफ़ी टाइम बाद वो भी ख़राब हुआ, तो फिर वो चेंज करके अब ये लेनोवो का लिया है। बट अच्छा हुआ है ये भी। और लास्ट में ये है मेरा सोनी का हेडफोन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, तो ये मैं आपको दिखाना मिस कर रहा था। तो ये है WHCX CS520, ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, दिखाता हूँ आपको किस तरह का है ये। तो इस तरह का ये कुछ दिखता है आपको, आप देखें इसे, सोनी का ब्लूटूथ वाला हेडसेट। तो ये आपका पूरा एक कंप्लीट सेटअप हो जाता है। आज की डेट में पहले की तरह नहीं है, जो वायर वाली डिवाइस आते थे, आपका कीबोर्ड माउस सब वायर्ड होता था, हेडफोन्स और ये सारी चीज़ें, अब सब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, तो बहुत कम वायर्स हो जाती है। अब जनरली वायर क्या होती है, एक आपका TFT का कनेक्टिंग केबल, HDMI केबल जो आपका PC से मॉनिटर कनेक्ट होता है, और मॉनिटर का पावर केबल। तो ये 2 पावर केबल और एक HDMI केबल, ये बहुत है। इसके अलावा आप कोई तामझाम नहीं है बाकी तारों का, जैसे पहले VGA केबल्स और सारे माउस का कनेक्शन, कीबोर्ड का कनेक्शन, हेडफोन का कनेक्शन इस तरह से रहता था, वो सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इवन अब जो साउंड बार्स है वो भी सिर्फ पावर केबल पे, बाकी ब्लूटूथ से आप सारे डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो अपने। तो ये एक बहुत अच्छा सेटअप बन जाता है आपके बच्चों के लिए, फैमिली के लिए यूज़ करने के लिए, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लुक देता है ये आपको। तो ये चीज़ें आप इस तरह से बना सकते हैं काफ़ी कम दामों में। तो ऑनलाइन में आज की डेट में सारी चीज़ें अवेलेबल है, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और आपका बेस्ट PC कम आपका टेलीविज़न, ये दोनों के काम आ जाएगा। अगर घर में स्पेस कम है, ज़्यादा जगह नहीं है, तो आप एक PC अगर आपके पास है तो आप उसे टेलीविज़न के उसमें भी रूप देख सकते हैं। बल्कि आपका जो है HDMI केबल के थ्रू ये सारा कनेक्ट हो जाता है, सोर्स आपको चेंज करना होता है HDMI 1, HDMI 2, तो इस तरह से ये आपकी चीज़ें चलती हैं। तो इस तरह से आप पूरा अपना PC एक सेटअप बिल्ड कर सकते हैं, और इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा चीज़ों की आपको ज़रूरत है। हाँ, ब्लूटूथ के लिए मैंने PC में भी एक अडाप्टर लगाया हुआ है ब्लूटूथ का छोटा सा USB टाइप का, वो मेरा कम से कम 8-10 सालों से चल रहा है। तो वो चीज़ें ऐसी हैं जो कि 200-300 में मिल जाती हैं और काफ़ी लंबे समय तक चल जाती है, तो आपको बार बार रिप्लेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम वाईफाई का भी अडाप्टर था, लेकिन अब वाईफाई की रेंज काफ़ी चेंज हो गई, तो मुझे अडाप्टर चेंज करना पड़ेगा। 600 MB के आसपास का वो अडाप्टर मेरे को लेना पड़ेगा, ताकि मेरा जो 5G कनेक्टिविटी वाला है इनपुट, वो हम कनेक्ट कर सकें अपने PC से, और वीडियो क्वालिटी और अच्छी हो सके। तो इस तरह से आप अपना पूरा PC बना सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगा। तो देखिए कितना अच्छा एक लुक आता है, इस तरह से आप इसे पूरा सेटअप कर सकते हैं। और दूसरा ये आप कंसोल एक मंगा सकते हैं। आप PC टेबल की जगह इस तरह से ड्रॉर लीजिए, ठीक है, मल्टीपर्पज़ हो जाता है। आप बाकी चीज़ें भी इसमें रख सकते हैं। 3 ड्रॉर हैं और 2 कैबिनेट्स इसमें दे रखे हैं, काफ़ी स्पेशियस भी रहता है ये। तो इस तरह से पूरा जगह इसमें मिलता है, 3 ड्रॉर का आराम से काफ़ी चीज़ें आ जाती है, मल्टीपर्पज़ हो जाता है। आप एक PC कैबिनेट लेके उतना ही स्पेस घेरोगे, तो ये 4 बाई 1.5 फुट का वो है पूरा कंसोल, तो ये भी काफ़ी उसमें आपको मिल जाता है। फर्नीचर मार्केट से आप किसी भी जाके ले सकते हैं, बल्कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन ऑनलाइन थोड़ा कॉस्टली रहता है, तो फर्नीचर मार्केट से जाके लीजिएगा, थोड़ा आपको इजी पड़ेगा। इस तरह से एक सुंदर आपका पूरा सेटअप बन जाएगा कंप्यूटर टेबल के साथ। चाहे तो आप एक कंप्यूटर चेयर भी ले सकते हैं, काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है। ड्रोगो की चेयर आती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन आप लुक और फील देखेंगे उसकी तो काफ़ी अच्छी है कंप्यूटर चेयर में। लेकिन मैं अभी नहीं ले रहा क्योंकि थोड़ा सा मेरे को स्पेस की कमी है, बल्कि इसके सामने ही सोफ़ा लगा हुआ है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, तो मुझे ऐसी ज़रूरत पड़ नहीं रही है। बाकी आपका ब्लूटूथ का कीबोर्ड और माउस है, तो आप सोफ़े में बैठ के भी इंजॉय कर सकते हैं, बेड के सामने लगाएंगे तो बेड में बैठ के भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए आप प्रेफर कीजिए कि चेयर या सोफ़ा आपका होना चाहिए, ताकि आपका बैक का पोस्चर अच्छा सा बना रहे। और बेड कम से कम यूज़ कीजिए इन चीज़ों के लिए। अदरवाइज़ बाकी जो आपको मूवीज़ और वो सब वीडियोस देखनी है, उसके लिए तो आप आराम से लेट के सब देख सकते हैं।
तो इस तरह से आप पूरा एक जो अपना कंसोल है आप क्लियर बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। आई होप ये आपको पूरा सेटअप अच्छा लगा हो, और अगर आपको मुझे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसमें कमेंट कीजिएगा। मेरा नाम है हिम्मत नेगी और आप देख रहे हैं डैड एंड डॉटर जर्नी व्लॉग। इस खूबसूरत पीसी सेटअप के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जैसे मैंने अपने पहले डिवाइसेस का किया, तो आगे भी आपके लिए कोई नया डिवाइस लाऊंगा तो उसका भी ज़रूर करूँगा। गुड बाय।